नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो खत्म भी हो गया, लेकिन इसी बीच में सहायक आचार्य भर्ती में कई सारे लोग इस जाल में फंस रहे। कौन से जाल है जो बिछाया गया है और लगातार लोग फंस रहे? आप भी फंस सकते हैं। कौन सी जाल है जिससे बोलते हैं कि भोले भोले इंसान और समझदार इंसान दोनों फंस रहे इस जाल में, और बहुत ही भयानक तरीके से। और उससे निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सहायक आचार्य वो दलदल है जो जितना डूबेगा, जितना हाथ-पैर मारने की कोशिश करेगा और नीचे ही धँसते जाएगा। दलदल समझते हैं ना, दलदल मतलब? जितना हाथ-पैर मारिएगा ना निकलने की कोशिश, उतना दलदल में फँसते जाइए। और यही चीज़ें अभी हो रही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी छात्र हैं अंतिम तक रहिएगा, कहीं आपके साथ में ये घटना ना हो जाए। चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं सारा कंटेंट लाते रहता हूँ, कहीं न कहीं जो चीज़ें हो रही उसको लेकर के आपको उजागर करते रहता हूँ। आप हमारे क्लासेस कर सकते हैं, देखिए सारे क्लासेस उपलब्ध है। चलिए मैं लास्ट में इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जो कि मैंने आपके लिए टाइपिंग करके एक-एक पॉइंट को लाया हूँ। आपको भी फर्ज़ बनता है कि वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। झारखंड सहायक आचार्य फिर यहाँ पे हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, 2600 लिखा जाता है। 26,001 पद यानी कि मुख्य बिंदु। भर्ती की स्थिति क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं ना। भर्ती की स्थिति क्या है, मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और अंतिम तक हम लोग लास्ट में जिसके लिए हम लोग इस वीडियो में क्लिक किया उसको भी जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यह भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। ये किसी से छुपा नहीं है, हमेशा से विवादों में ही रही है और आने वाले दिनों में विवाद में रहेगी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्या सोचने में, कई सारे केस अभी कोर्ट में भी चल रहे हैं और प्रक्रिया अंतिम चरण में। जैसे कि आपको पता चला कई सारे सीटें है ना, कई सारे सीटें रिजर्व रखी गई है ना, कई सारी सीटें रिजर्व रखी, कई सारे अभी लोग पिटिशनर भी बन रहे हैं। इसके पिटिशनर को लेकर के बहुत बड़ा खेला हो रहा है। अंतिम तक रुकिएगा, अभी प्रक्रिया अंतिम चरण में। उम्मीदवारों की चिंता क्या हो रही है, कई सारे छात्र लगातार मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं और मैं आपको लास्ट में नंबर भी दूंगा अपना, जिसमें आपको केवल मैसेज करना है व्हाट्सएप में। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता बहुत सारे लोग को, टेंशन नहीं लेना, वीडियो के फॉर्म में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिएगा, उम्मीदवारों की चिंता क्या हो रही है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार पूछते रहते हैं कि सर हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके परीक्षा को पास किया, हमारे उम्र अंतिम चरण में है, क्या करेंगे, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो डिप्रेशन में जा रहे छात्र। तो वही सारी चीज़ें लगातार परेशान है, बोले सर हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। जवाब में देरी हो रही है, लेकिन नियुक्ति निश्चित होगी। हमारा गला थोड़ा-सा फँस रहा है, मैनेज कीजिए आप लोग, ठीक है? दिन भर वीडियोज़ बनाना और क्लास लेना बहुत ही टफ हो जा रहा है अभी। अभी मौसम भी खराब है। ध्यान दीजिएगा कि हाई कोर्ट का निर्देश क्या है? बहुत सारे लोग परेशान थे, उसका जवाब मैं अभी दूँगा लास्ट में। तो ये हाई कोर्ट का निर्देश क्या है ये भी जान लीजिए। हाई कोर्ट यानी कि झारखंड हाई कोर्ट, आपको पता है सरकार के निर्देश, यानी क्या निर्देश दिया, ध्यान दीजिएगा कि खाली सीटें सरेंडर नहीं करनी है। आपको पता है कि कई सारे मामले सामने आए, जिसमें बोला गया कि खाली सीटें आपको सरेंडर नहीं करनी है। क्या? खाली सीटें सरेंडर नहीं करनी है ना? हालाँकि इस चीज़ को लेकर कई सारा अफ़वाहें भी उड़ी है कि खाली सीटों को अगला जो विज्ञापन आएगा उसमें ऐड किया जाएगा। ऐसे मतलब अलग-अलग तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, है ना? खैर चलिए उस पर हम लोग आगे बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यानी भर्ती पूरी करनी ही होगी। भर्ती क्या? पूरी करनी होगी। यहाँ पे देखिएगा सरकार की स्थिति अभी क्या है? शिक्षकों की भारी कमी, मजबूरन नियुक्ति करनी होगी। देखिए आपको पता है कि 12,000 कितना? 12,000 है ना? ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक शिक्षक है ना, एक शिक्षक उस स्कूल में कार्य कर रहे हैं। अब बताइए ये जो शिक्षक है, अब स्कूल में आपका मैनेज करना, एक शिक्षक क्या पढ़ाए, कितने क्लास तक पढ़ा सकते, परीक्षा वही लेगा, सारा चीज़ मैनेज वही करेगा, स्कूल जाके खोलेगा वही। तो उस स्कूल के जो एजुकेशन व्यवस्था आप किस तरीके से होगी उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। क्या आप वैसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे? नहीं ना, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, हम ना आपको भी।
आज भी ऐसे स्कूल है, लेकिन आप यहाँ पे 12,000 तो ऐसे स्कूल है। लेकिन मैं आपको खुद, हमारा छोटा भाई है जो कि आप हजारीबाग में जिला स्कूल काफी ज्यादा फेमस है, सीएम एक्सीलेंस स्कूल कर दिया गया है। वहां पे अगर मैं बात करूं, मैं एडमिशन करवाने के लिए वहां पे गया था, तो देखा कि बच्चों को वो सब्जेक्ट चुनने जा रहा, मतलब कि चुनने के लिए विवश किया जा रहा है जो सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं, शिक्षक ही नहीं है। मतलब क्या मजबूरी, समझ सकते हैं आप कैसी स्थिति आ चुकी है। जो इंटरेस्ट है बच्चों को, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए वो सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। क्या करेंगे? एजुकेशन व्यवस्था तो मजबूरन आप तो उसको डैमेज करते जा रहे हैं, छात्रों का सपना उसको तोड़ते जा रहे हैं। अब जो सपना लेकर के वो गया था, जिस सब्जेक्ट को चुनना चाह रहा वो सब्जेक्ट है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी ऐसी दशा आ चुकी है। आज 9,000 से कुछ लोगों है ना, 9,000 के आसपास में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 12,000 तो ऐसे स्कूल खाली है। तो क्या आप दे पाएंगे वैसे सभी स्कूलों में शिक्षक? दे ही नहीं पाएंगे। आपकी नीयत नहीं, आपकी सोच नहीं, आपके बेटा बेटे की चिंता ही नहीं है। आपके बेटे बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, चिंता किस बात की? हर एक स्कूल का यही हाल हो चुका है। लेकिन मजबूरी है, सरकार देगी, टेंशन ना लीजिए। लेकिन सरकार बहाने बनाकर प्रक्रिया को लंबा खींच रही। मैंने जिसका आपको बताया था कि इसके पास पैसे नहीं है, सारा पैसा मैया योजना में लगा रही है, क्योंकि ये जान रही है अगर मैंने मैया योजना को कंप्लीट कर दिया, अगर, तो याद रखिएगा हमें 15 साल तक कोई झारखंड से हिला नहीं पाएगा, अगला सीएम वही बनेगी। इसलिए पूरा जद्दोजहद, पूरा दिलो जान से लगा हुआ है प्रक्रिया को पूरी करने। यहाँ पे देखिएगा मई योजना की राशि में जुड़ा हुआ मुद्दा, किन्हें पहले नौकरी मिलेगी ये भी जान लीजिए। जिनका जिला काउंसलिंग हो चुका है लेकिन संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गया है ना, जिनका जिला में काउंसलिंग हो चुका है लेकिन संशोधित से बाहर हुए, उनका नौकरी बहुत ही जल्द, है ना, लगेगी। सेकंड लिस्ट आने दीजिए, उसमें आ जाएगा नाम आपका। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हुआ है उन लोगों का। अब यहाँ पे मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, ये ना सोचेगा 100%। इस दुनिया में हमारा जीवन का भी 100% गारंटी नहीं है। हम लोग अभी बोल रहे, बोलते बोलते किसी का क्या हो जाए, किसका क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं। इंसान है भाई। बहुत सारे बोलते सर आप 100% है ना, 100%। अरे भाई, अपना जीवन का 100% कोई दावा ही नहीं कर सकता है, तो आप 100% किस चीज का दावा करते हो? बस एक चीज है कि उम्मीद रखना है ना। उम्मीद क्या मतलब कि होगा, पेशेंस रखना होगा, है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं मेन पॉइंट, 45% आपका ग्रेजुएशन +2 बीएड प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले उम्मीदवार, यानी कि इन मामलों पर कोर्ट का फैसला पॉजिटिव आ रहा है। आपको पता होगा कई सारे केस का भी मैं अपडेट देते आ रहा हूँ, हर एक चीज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किनको पिटिशनर बनना चाहिए किनको नहीं बनना चाहिए, और जिसके लिए इस वीडियो को क्लिक किया उसको मैं अभी बताने वाला हूँ, है ना। कोर्ट केस की स्थिति क्या है ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप लोग जाइएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए। कोर्ट केस की स्थिति अगर हम लोग बात करें तो 45% ग्रेजुएशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुद्दे पर जेएसएससी को नोटिस भेजा है ना। पता है आपको? नहीं पता होगा जान लीजिए। 45% वाला मामला है ना, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज लगातार आ रहा है, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, लेकिन मैं आपको वीडियो के फॉर्म में बता देता हूँ। 45% सुप्रीम कोर्ट यानी ग्रेजुएशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मुद्दे पर जेएसएससी को नोटिस भेजा जा रहा है, यानी कि भेजा है ना। और हाई कोर्ट ने भी 2 साल बीएड वाले मुद्दे पर नोटिस जारी किया। 2 साल वाले भी काफी ज्यादा परेशान थे, तो यहाँ पे ध्यान दे, 2 साल वाले जितने भी छात्र नहीं, हाई कोर्ट ने 2 साल बीएड वाले मुद्दे पर भी नोटिस भेज दिया है, ध्यान दीजिएगा। और सुनवाई आपको यानी कि सॉरी अक्टूबर 2025 में हो जाएगी, है ना। अभी आपका पता है ये मामला भी थोड़ा सा गंभीर है ना। आज आपको 2 अक्टूबर है। ये इस महीने बहुत सारे छात्रों को नौकरी मिलेगी, और बहुत सारे छात्र जिनका रिजेक्शन हुआ है उन लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। नॉर्मलाइजेशन पर विवाद काफी सारा चल रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मूल विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र था लेकिन नियमावली में नहीं है। अब मुझे समझ नहीं है कि मूल विज्ञापन जो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जिक्र है और नियमावली में क्यों नहीं। अब अगर नियमावली में भी रहता तब ना। अब दोनों में अलग अलग कर रहे तो छात्र खुद आप लड़ा रहे, इस तरीके से जानबूझ करके इस तरीके से बना रहे नहीं बना रहे। अब हमारी वीडियो से एक छात्र परेशान होता, सर आप बड़े बड़े लोगों को किस तरीके से आप बोलते, उस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था आपको। देखिए, वो गलती करेंगे तो मैं बोलूंगा,
गलत गलत होता है। आप उनके पास बुद्धि रहती छात्रों को लड़ाने का, ये लोग दिमाग किस तरीके लगा, देखिए ना इसमें आपका देखिए जिक्र है, इसमें जिक्र नहीं है, तो क्या करेंगे छात्र? लड़ेंगे ना लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे। ये तो आप जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि मामलों को लंबा खींचा जा सके। मामला को लंबा खींचेंगे तो कम लोगों को नौकरी देंगे और वही पैसा मई योजना में कंप्लीट करके दे देंगे। यही चीजें तो हो रही है अभी, पता है? नहीं पता होगा जान लीजिए। आगे देखिए, इस मामले पर भी कोर्ट में केस चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन वाले उम्मीदवारों को अंत में मौका भी मिलेगा, है ना, टेंशन ना लीजिए। पिटिशनर बनने की जरूरत, अब यही हमारा खेल स्टार्ट हो चुका है ना। पिटिशनर यानी लोगों के साथ में धोखा आपके साथ में भी हो सकता है। जितने भी छात्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लोग अंतिम तक टिके हैं उनको पता चल जाएगा, जो लोग नहीं टिके वो ना घर करेंगे ना घाट की, और उन्हीं लोगों का रिजल्ट नहीं होता है। उन्हीं लोगों का रिजल्ट भगवान करे असर लोगों को हो भी ना, क्योंकि जरूरी इन्फॉर्मेशन ये लोग रखते ही नहीं और ठगा जाते हैं, ठग जाते बोलते हैं कि भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है। अरे आपको यही लक्षण के चलते ठगा जा रहा है, इसी लक्षण के चलते। कोई व्यक्ति जरूरी इन्फॉर्मेशन देता है वो भी सुनते नहीं, स्किप करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ठगा जा रहा है लोगों को। कोर्ट में मात्र एक ही रास्ता आपका क्या है, कोर्ट केस का, है ना, पता है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पिटिशनर बन रहे हैं। अब देखिए जो उम्मीदवार पिटिशनर बनेंगे उनके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि सीटें रिजर्व रख दी जाती है। फैसला आता है कई बार पिटिशनर बेस से आ जाता है, एक जुए की तरह पिटिशनर। देखिए पिटिशनर बेस शिक्षकों को फैसला क्यों लगातार आ रहा पता है? क्योंकि कोर्ट को भी लगता है शिक्षक है ये, और शिक्षक को अगर खुद अपना अधिकार के बारे में मालूम नहीं है तो ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी कि वो बोलते हैं कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप आइए कोर्ट। इसलिए लगातार कई बार पिटिशन बेस फैसला देते हैं। बहुत सारे सोचता रहे आएगा फैसला सबके लिए आएगा, अरे पैसा हम लगाएंगे ही नहीं। सोचते हैं कि कुछ करे ना और अंदर से घी मलाई मारे, कम्बल ओढ़ के घी क्या किस हिसाब से नहीं बोलते हैं, कम्बल ओढ़ के घी खाना, वैसा कुछ लोग करना चाहते हैं। ना पैसे देते ना पिटिशनर बनते हैं, सोचते हैं हमारे पक्ष से फैसला आ जाए। ऐसा होता ही नहीं है ना। खैर मैं ये ना बोले पिटिशनर बनिए, ये ना सोचेगा कि हम प्रेशर कर रहे हैं। मैं पिटिशनर बनाता भी नहीं हूँ, समझे। हमारा काम इन्फॉर्मेशन देना, सही हो उसको जानकारी देना, गलत हो उसको भी जानकारी देना। आप समझना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, किसके साथ जुड़ना है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पहले भी पिटिशनर बेस काफी ज्यादा उम्मीदवारों को जॉब लगी है, आपको पता है, आप जानते भी होंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सावधानी, सावधानी क्या है ध्यान दीजिएगा। कई ठग लोग भी है उम्मीदवारों को पैसे लेकर धोखा कर रहे हैं, इसीलिए भरोसेमंद टीम या व्यक्ति के साथ ही जुड़े। यहीं पे यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। कई सारे ऐसे लोग हैं पिटिशनर के नाम पर पैसे ठग रहे हैं, पिटिशनर के नाम पर पैसे ठग रहे हैं। आज आपसे 5,000 ले रहे हैं, आपसे 8,000 ले रहे हैं, आप कभी कभी 2,000 ले रहा है, बोला कि कभी बोलता है कि ये हो रहा है, किधर चला गया ये, अपने आप कैसे आ गया भाई, छोड़िए। कभी बोलता है ना, क्या बोलते हैं, कभी बोला जाता है कि अभी पैसा घट रहा है, थोड़ा और पैसा लगे, फिर कुछ दिन के बाद बोलता है फिर पैसा घट रहा है। आपके पास में आप डरे हुए हैं, आपका रिजल्ट है, आपको रिजल्ट चाहिए और पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं। लालची लोग आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए आपको सोचना होगा, समझना होगा, थोड़ा सा तर्क बुद्धि लगा लेना, किसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, तभी उसके साथ जुड़िए। ये एक तरीके से खेल है, इस खेल में लोग फंसते जा रहे हैं, पिटिशन के खेल में बुरी तरीके से फंस रहे हैं। एक छात्रा मुझे मैसेज की कि सर मुझे पिटिशनर बनना है, बोला मैं तो बनाता नहीं हूँ, आप देख लीजिए। तो मैंने उनको बता दिया। आप लोग भी सोच रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि किसके साथ जुड़ना है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन मैं पिटिशनर बनाते हैं तो नहीं जुड़िएगा हमारे साथ, है। हालांकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगर जरूरी लगी तो, लेकिन जितने भी छात्र मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वैसे लोगों से दूर रहिए। इसी के पैसे लगातार ठगे जा रहे हैं पिटिशनर के नाम पर, बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो सोच समझ कर जिनके साथ भी जुड़ेगा, सोच समझ करके समझे, अन्यथा आपसे भी ठगा जाएगा। और इसी चीज को मैं इस वीडियो में बताने वाला था। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते सर हमसे इतना पैसा लिया फिर पैसे मांग रहे, क्या करूं। शुरू में तो गलती कर दिया आप, अब और गलती करते जा रहे। तो भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही पिटिशनर बनिएगा, अन्यथा आपके साथ भी ये मामला हो सकता है और आपके साथ ही पैसों की ठगी की जा सकती है, समझ जाइए, समझे। अंतिम में अगर मैं बात करूं तो निष्कर्ष के तौर पर क्या बातें सामने, नौकरी पक्की है, बस धैर्य रखना है और कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करना है आपको। और बहुत सारे यानी कि सीटें खाली है
और उम्मीदवारों को प्रोफेसर बनना ज़रूरी हो चुका है, मतलब ज़रूरी नहीं बोलूँगा, मतलब कि बन सकते हैं आप, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये सारे मामले हैं। तो सोच समझ करके बनिएगा, जिनके साथ प्रोफेसर बनेगा, बस यही मैसेज मैं देना चाह रहा था आप लोगों को। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो मैं आप सभी के लिए सारे कोर्सेज फ्री कर दिया हूँ। यूट्यूब में लाइव चला दिया हूँ सारे कोर्सेज। आप 6:30 बजे जुड़ करके इंग्लिश क्लासेस सुबह में कर सकते हैं। 1 घंटा का 6:30 से 7:30 चलता है, बुकाय भी चलता है। फिर आधा घंटा गैप रहता है। 8 बजे से 9 बजे आपका हिस्ट्री चल रहा है। अभी पॉलिटी चल रहा था इस टाइम में, पॉलिटी समाप्त हो चुका है, थ्योरी एमसीक्यू दोनों। पहले थ्योरी करवाते हैं, फिर एमसीक्यू करवाते हैं। फिर आपका आधा घंटा गैप, फिर 9:30 से 10:30 शेखर सर मैथ पढ़ा रहे हैं। फिर अभी 1 आध घंटा का गैप रहता है, उसके बाद आपका रीजनिंग 2 बजे से 3 भी होता है। फिर मैं आपका 3:30 बजे झारखंड ले रहा हूँ, और अभी मैं 7 बजे लेना स्टार्ट करूँ। फिलहाल अभी 3:30 बजे ही चल रहा है। तो ये है पूरा मामला। जितने भी छात्र हैं सोच समझ करके फैसला लीजिए, बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे जरूरी इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने बता दिया। इस मैसेज को हर एक ग्रुप में शेयर करें, ताकि कोई लोग ठगा ना जा सके। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो ईश्वर आपको भी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट की हेल्प की और आपकी भी हेल्प करूँगा, ये वादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।